मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जन्मदिन है और ये जन्मदिन उन्होंने देहरादून में एक आश्रम जाकर छोटे छोटे बच्चों के बीच मनाया और वहाँ बच्चों के साथ जब मुख्यमंत्री ने केक काटा तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, उनके चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। और ये खुशी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन बच्चों का कोई नहीं है, वो अनाथ हैं, वो एक आश्रम में रहते हैं और मुख्यमंत्री का ये कदम यानी अनाथ बच्चों के बीच जाकर जन्मदिन मनाने का कदम तारीफ़ के काबिल है और इसकी सराहना भी हो रही है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। एक आज बच्चों के साथ में एक मिलन और हवन का कार्यक्रम रखा था। मेरे मन में था कि आज ऐसे बच्चों के प्रति और जो अनाथ इस प्रकार का जिस आश्रम ने पूरी तरह उनका शिक्षा दीक्षा और योग्य बनाने का एक जिम्मा लिया, बहुत बरसों से कर रहे हैं, तो मैंने उचित समझा कि आज जन्मदिन उनके साथ में शरीक करूं और मुझे बड़ी खुशी हुई है और अच्छा हुआ। और इसके लिए आगे भी कुछ और भी हमको करना पड़ेगा तो हम करेंगे ऐसे। उस जन्मदिन के मौके पर तीरथ रावत ने हवन पूजन भी किया, साथ ही अपने पिछले मुख्यमंत्री यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबक भी सिखाया क्योंकि जिस सड़क को लेकर त्रिवेंद्र रावत ने लाठियां चलवा दी थी और उसके बाद उनकी कुर्सी भी चली गई थी, उसी घाट नंदप्रयाग सड़क के चौड़ीकरण को लेकर तीरथ ने मंजूरी दे दी है, यानी उन्होंने जनता को अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट दिया है। देखिए, बहुत दिनों से जो एक नंदप्रयाग घाट उस क्षेत्र की एक आवाज़ थी और वो मैंने सुना पहले भी, और वो तो मेरा संसदीय क्षेत्र भी रहा है, इसलिए मैं तो चाहता था कि वो पहले से मैं प्रयासरत था। लेकिन आज जब जिम्मा आया तो मैंने तत्काल उसको 1.5 लाइन का नंदप्रयाग से लेकर घाट के आगे बाजार से भी और आगे जा कर के उसको पूरी तरह आज स्वीकृत किया, बजट फंडिंग उसमें दे दी है और वो काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जन्मदिन के मौके पर खुशी जाहिर करना और अनाथ बच्चों के बीच जाकर अपना जन्मदिन मनाना एक अच्छी बात है, लेकिन वो अब राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए उनके सामने चुनौतियां भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है जो कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, और इसके लिए उत्तराखंड में भी अब लगातार इस बात पर चर्चा है कि क्या कहीं लॉकडाउन होगा। हालांकि लॉकडाउन की संभावनाओं से सीएम ने इनकार किया है, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर है कि नाइट कर्फ्यू संभवतः लगाया जा सकता है। वो किन किन इलाकों में लगेगा, किन किन शहरों में लगेगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगी, कब तक लगेगा, इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। इतना जरूर है कि गाइडलाइन का भी पालन करें। हमने कहा सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, यह सैनिटाइज लगाएं, ये बार बार हम लोगों से कहते हैं। बाकी जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, ये है आज कैबिनेट है, उसमें हम विचार करेंगे और उसमें हम निर्णय लेंगे। नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने के साथ साथ उत्तराखंड में स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे, इस पर भी तीरथ सरकार जल्द फैसला लेगी और कैबिनेट में इस पर भी चर्चा मुमकिन है। लेकिन इस सब के बीच तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री बने हैं, भले ही कुछ विवादित बयान उन्होंने दिए हों जिसके लिए वो सुर्खियों में रहे हों, लेकिन उसके अलावा उनकी सादगी की चर्चा भी हर तरफ हो रही है। उन्होंने अब बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर साधारण सी इनोवा में सफ़र करना शुरू किया है, जिसको लेकर उनकी सराहना ज़रूर कुछ लोग कर रहे हैं। और वो तीरथ सिंह रावत इस तरीके से बीसी खंडूरी और हरीश रावत की भी याद दिला रहे हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने भी सादगीपूर्ण तरीके से अपना कार्यकाल चलाया था। भले ही बहुत सारे सवाल उठे हों, लेकिन वो भी अपना लंबा चौड़ा काफिला उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अब ये तीरथ सिंह रावत पर जिम्मेदारी होगी कि क्या वो खंडूरी की तरह विकास कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हरीश रावत जो बातें कहते रहते हैं कि उन्होंने उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए कई फैसले लिए, क्या उन पर भी तीरथ रावत कोई अमल करेंगे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। इसके अलावा जो उन्होंने अब बहुत सारी उन पर जिम्मेदारियां हैं, तो उनको वो पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा।